हरे कृष्णा एवरीवन। आज की भगवत गीता ऑडियो सेशन में आपका स्वागत है। आज हम भगवत गीता के दूसरे अध्याय का 28वां श्लोक पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मंगलाचरण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानं त्रिमन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायशव भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टकी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, टैगोर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। तो आज का श्लोक है अध्याय 2 श्लोक संख्या 28। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तानिधीनानि एव तत्र का परिवेदना। भावार्थ और तात्पर्य जगतगुरु श्रील प्रभुपाद के द्वारा। जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय। भावार्थ। सारे जीव प्रारंभ में अव्यक्त रहते हैं, मध्यावस्था में व्यक्त होते हैं और विनष्ट होने पर पुनः अव्यक्त हो जाते हैं। अतः शोक करने की क्या आवश्यकता है। तो यहाँ भगवान जो नियम है इस जगत का कि हर चीज़ बदलती रहती है, परिवर्तन इस जगत का नियम है, यहाँ भगवान उस नियम की व्याख्या कर रहे हैं। तो तात्पर्य पढ़ते हैं। तात्पर्य यह स्वीकार करते हुए कि 2 प्रकार के दार्शनिक हैं, एक तो वो जो आत्मा के अस्तित्व को मानते हैं और दूसरे वे जो आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानते। कहा जा सकता है कि किसी भी दशा में शोक करने का कोई कारण नहीं है। आत्मा के अस्तित्व को न मानने वालों को वेदांतवादी नास्तिक कहते हैं। यदि हम तर्क के लिए इस नास्तिकवादी सिद्धांत को मान भी लें तो भी शोक करने का कोई कारण नहीं है। आत्मा के पृथक अस्तित्व के से भिन्न सारे भौतिक तत्व सृष्टि के पूर्व अदृश्य रहते हैं। इस अदृश्य रहने की सूक्ष्म अवस्था से ही दृश्य अवस्था आती है। जिस प्रकार आकाश से वायु उत्पन्न होती है, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी उत्पन्न होती है, पृथ्वी से अनेक प्रकार के पदार्थ प्रकट होते हैं। यथा एक विशाल गगनचुंबी महल पृथ्वी से ही प्रकट है। जब इसे ध्वस्त कर दिया जाता है तो वह अदृश्य हो जाता है और अंततः परमाणु रूप में बना रहता है। शक्ति संरक्षण का नियम बना रहता है, किंतु कालक्रम से वस्तुएं प्रकट तथा अप्रकट होती रहती हैं। अंतर इतना ही है। अतः प्रकट होने यानी व्यक्त या अप्रकट यानी अव्यक्त होने पर शोक करने का कोई कारण नहीं है। यहाँ तक कि अप्रकट अवस्था में भी वस्तुएं समाप्त नहीं होती। प्रारंभिक तथा अंतिम दोनों अवस्थाओं में ही सारे तत्व अप्रकट रहते हैं, केवल मध्य में वे प्रकट होते हैं और इस तरह इससे कोई वास्तविक अंतर नहीं पड़ता। यदि हम भगवत गीता के इस वैदिक निष्कर्ष को मानते हैं कि भौतिक शरीर कालक्रम में नाशवान है, अंतवंत इमे देहा, किंतु आत्मा शाश्वत है, नित्यस्योक्तः शरीरिणः, तो हमें यह सदा स्मरण रखना होगा कि यह शरीर वस्त्र यानी परिधान के समान है। अतः वस्त्र परिवर्तन होने पर शोक क्यों। शाश्वत आत्मा की तुलना में भौतिक शरीर का कोई यथार्थ अस्तित्व नहीं होता। यह स्वप्न के समान है। स्वप्न में हम आकाश में उड़ते या राजा की भांति रथ पर आरूढ़ हो सकते हैं, किंतु जागने पर देखते हैं कि न तो हम आकाश में हैं न रथ पर। वैदिक ज्ञान आत्म साक्षात्कार को भौतिक शरीर के अनस्तित्व के आधार पर प्रोत्साहन देता है। अतः चाहे हम आत्मा के अस्तित्व को माने या ना माने, शरीर नाश के लिए शोक करने का कोई कारण नहीं है। जय श्रील प्रभुपाद की जय। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद
अपने तात्पर्य में कई विषय रखते हैं, हम उन पर अब चर्चा करेंगे। तो पहला है कि भौतिक शरीर जन्म लेते हैं और मृत्यु को प्राप्त होते हैं अपने अपने समय के अनुसार और अपने अपनी आयु के अनुसार, परंतु आत्मा शाश्वत है और शरीर से भिन्न है। जैसा कि पिछले श्लोकों में भगवान बताते हैं कि यह शरीर एक वस्त्र की तरह है और इसका शाश्वत अस्तित्व नहीं है, यह एक स्वप्न की तरह है। परंतु जब हम स्वप्न में होते हैं तो वह हमें यथार्थ यानी सच्चाई की तरह लगता है। तभी तो स्वप्न में लोग अलग अलग भावनाएं प्रकट करते हैं। यह स्वप्न हमें इतना सच्चा लगता है कि बिना वैदिक ज्ञान के हम नहीं जान पाएंगे कि हम शरीर नहीं अपितु आत्मा हैं। इसलिए इस भगवत गीता का जो ज्ञान है वो बहुत आवश्यक है। यह भौतिक जगत एक चक्र की तरह चलता है, पहले अव्यक्त यानी एक शक्ति के रूप में, फिर व्यक्त यानी इस जगत के स्वरूप के रूप में, और फिर अव्यक्त यानी दोबारा शक्ति के रूप में। ब्रह्मा जी की रात होने पर प्रलय होती है और उनके दिन होने पर दोबारा प्रकृति की संरचना होती है और सारे जीव अपना रूप प्रकट करते हैं या उन्हें प्रकृति के द्वारा रूप दिए जाते हैं, क्योंकि जीव स्वतंत्र नहीं है अपितु प्रकृति के अधीन होकर जीवों को इस चक्र से गुजरना पड़ता है। यह चक्र तब तक जीवात्मा पर काम करता है जब तक वह मुक्ति को प्राप्त न हो जाए, यानी जन्म मरण के चक्र से केवल भगवत धाम जाने के बाद ही छुटकारा मिलता है। इसलिए भगवान जीवों पर अत्यंत कृपावश यह भगवत गीता ज्ञान दे रहे हैं ताकि हम बद्ध जीव अपनी अवस्था को पहचानें और कृष्ण भावनामृत में अग्रसर होकर भगवत धाम को जाएं। तो इस श्लोक से हमें यही शिक्षा मिलती है कि जो प्रकृति और ये भौतिक जगत है ये एक चक्र की तरह चलता है। पहले हर पल ये परिवर्तित होता है। हम अपने शरीर में भी ये परिवर्तन को अनुभव करते हैं, बाल्यकाल से लेकर यौवन और फिर वृद्धावस्था। ऐसे ही हर चीज़ बदल रही है और इस बदलाव को ही इस परिवर्तन को ही जगत कहते हैं। लेकिन इससे परे भी एक सच्चाई है और वो है आत्मा जो कभी नहीं बदलती। और इसी सच्चाई को बताने के लिए भगवान ये भगवत गीता का संदेश दे रहे हैं। और इस शुरुआती अध्याय में, अध्याय दूसरे का जो ये श्लोक हैं, ये शुरुआती श्लोक हैं, इनमें भगवान आत्मा की स्थिति को स्थापित कर रहे हैं। अर्जुन को बार बार आत्मा की स्थिति का से अवगत करा रहे हैं ताकि हमें ये पता लग सके कि हम शरीर नहीं आत्मा है। ये कहना बहुत आसान है परंतु इसको अपने जीवन में साक्षात्कार करना थोड़ा कठिन है, जिसके लिए हमें प्रैक्टिस की ज़रूरत है, मतलब अभ्यास की ज़रूरत है। तो और यही इस तरह हम धीरे धीरे इस ज्ञान को अपने जीवन के अंदर साक्षात्कार करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अपने प्रश्न और टिप्पणियाँ मेरे व्हाट्सएप पर जरूर भेजें। हरे कृष्णा। धन्यवाद।